हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 13। कल हमने लेक्चर नंबर 12 पढ़ा था, जिसमें हमने बेटा एक टॉपिक पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट में भी था और ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, अगर एग्जाम में पर्टिकुलर देता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो या स्केलर प्रोडक्ट से निकालो तो आपको उसी से निकालना है। अगर नहीं देता तो आप फ्री हैं, आप किसी से निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दो या स्केलर प्रोडक्ट से निकाल दो। क्या निकाल दो? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटा, जो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम by using क्रॉस प्रोडक्ट। बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, हमको क्या करना है? एरिया का ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो, अगर आपको कोई भी चीज दी हुई है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है? ठीक, और दूसरा क्या पढ़ा है आपने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? बेस इंटू हाइट। ठीक, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हमको निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है बेटा। ठीक, ए बी और सी, ये हमें दिया हुआ है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? ए वेक्टर। और ए सी वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है? बी वेक्टर। और मान लो ये एंगल जो है हमारे पास कितना है? थीटा। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो जो जो आपने माना है पहले उसको लिख लो। तो देखो आपने क्या माना? लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है बेटा, ये कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल सच दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? ए वेक्टर। एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? बी वेक्टर। ठीक, अब आपने जो ये हाइट मानी है इसका कोई नाम रख दें। ठीक है, सी, इसका इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं बेटा मैं डी। क्या नाम रख रहा हूं? डी। तो जरा देखो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ए सी डी की। ए सी डी क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास? हाइपोटेन्यूस ये है आपके पास, कितना है? बी वेक्टर। ठीक, अब मैं मोड क्यों लिख रहा हूं? तो देखो आपको पता है ये जो ए बी वेक्टर है ये दो चीजें शो कर रहा है। एक तो वेक्टर, वेक्टर किस लिए होता है? सर पे जो वेक्टर लगा है तीर का निशान, ये एरो किस लिए होता है? डायरेक्शन के लिए। और ये जो क्वांटिटी है ए, ये क्या है आपके पास? मॉडुलस। तो अगर ए बी की मुझे लेंथ चाहिए तो लेंथ का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अगर मुझे ए सी की लेंथ चाहिए तो लेंथ का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो मुझे एसी 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 चाहिए, सॉरी सी डी अपॉन क्या लिखना है यहाँ? एसी, सी डी अपॉन एसी। अब सी डी आपको निकालना है
और AC आपके पास कितना है, मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। तो CD कितना आ गया भैया, CD इज इक्वल टू आ गया मॉडुलस ऑफ B वेक्टर और ये इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया CD। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बोलो। 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा, ये ए बी कितना है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपके पास, सी डी। तो देखो मैं पहले नाम रख रहा हूं, 1/2 कितना है, ए बी और ये सी डी। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1/2 ए बी कितना है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और सी डी कितना है आपके पास, सी डी है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब अगर आप इस क्वांटिटी को बेटा ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है, 1/2 ये बन रहा है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, मॉडुलस ही क्यों बन रहा है जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको पढ़ाया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और इनटू में क्या होता है एन कैप। और ये जो एन कैप है ये कैसा है, यूनिट वेक्टर है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है, एक वेक्टर आता है। अगर आप मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो ये आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। और जब एन कैप का मॉडुलस होगा तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है 1, तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू किसकी है, इसकी। तो आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब भी आपको दो वेक्टर दिए होंगे और उनसे कोई ट्रायंगल बन रहा होगा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी उन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, फिर से सुनो, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बना एबीसी, ए बी वेक्टर जो है वो आपके पास कितना है, वेक्टर ए, और एसी वेक्टर जो है वो आपके पास कितना है, वेक्टर बी। आपको पता है अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं एसीडी को, तो एसीडी में मैंने पाइथागोरस, मैंने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सीडी और हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, सीडी अपॉन एसी। एसी की लेंथ चाहिए, लेंथ क्या होगी, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहां से मैंने सीडी निकाल दिया क्योंकि सीडी क्या है, हाइट है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है आपके पास एबी और हाइट कितनी है आपके पास सीडी। तो आपने AB की वैल्यू रखी, AB की क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और CD कितना निकल के आया आपके पास, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है भैया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, दूसरा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, उसको भी देखो। देखो बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जरा ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं, देखो। सपोज करो बेटा ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। ठीक, अब मान लो ये एडजेसेंट साइड जो है पैरेललोग्राम की, ये आपको दी है ए वेक्टर और ये आपको दी है बी वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हमको हाइट भी चाहिए, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं डी वेक्टर से। ये है परपेंडिकुलर, इसका नाम रख लो बेटा कुछ ई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, वो भी कैसा है, तो उसको लिख दो पहले। तो देखो, लेट ए बी सी डी is a parallelogram, is a parallelogram such that two adjacent sides a b vector is equal to a vector and a d vector is equal to
बी वेक्टर। ठीक, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है क्या है आपके पास में, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी ई, क्या ले रहा हूं, ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई मुझे ये हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट। ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं साइन थीटा यूज कर रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, डीई, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, एडी वेक्टर, कितना है, एडी। अब डीई एज इट इज एडी, एडी ये लेंथ कितनी है बेटा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से अगर मुझे डीई निकालना हो तो डीई कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, बेस इंटू हाइट पढ़ा है। सर जरा ध्यान से देखो तो बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास ए बी, इंटू हाइट कितनी है बेटा, यहाँ वेक्टर नहीं लेंगे। ठीक, बेस, बेस का मतलब क्या है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ लेंथ ले रहे हैं, तो वेक्टर नहीं लगाना यहाँ। ठीक, ए बी इंटू क्या होगा, हाइट, हाइट कितनी है आपके पास, ई डी है डी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ए बी, ए बी कितना है आपके पास, ये है ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, है ना, हमको लेंथ चाहिए। और डीई, डीई आपके पास कितना आया, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। और मैंने बताया है ये वैल्यू किसकी होती है, मैंने बताया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, तो इसका एरिया कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसमें एक खेल और हमारे साथ वो खेलना चाहता है और खेलेगा भी, क्या खेलेगा, देखो वो एक केस ये खेलेगा बेटा हमारे साथ, हमें बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। क्या बोलेगा कि आपको पैरेललोग्राम के क्या दिए हैं, डायगोनल्स दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है, बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। मतलब क्या है, मतलब बेटा ये है कि हमें उसने ये पैरेललोग्राम दिया ए बी सी डी, अब उसने हमें डायगोनल दे दिया, एक ये वाला डायगोनल दे दिया, नाम रख दिया इसका सपोज करो D1 वेक्टर, क्या नाम रखा, D1 वेक्टर। एक डायगोनल हमें ये दे दिया, सपोज करो इसका नाम रख दिया उसने D2 वेक्टर। ठीक, अब हमें D1 वेक्टर और D2 वेक्टर दे रखे हैं, हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और ये है मॉडुलस ऑफ, सॉरी ये है बी वेक्टर। ठीक, तो ये ए बी वेक्टर जो है वो कितना है, ए वेक्टर, और ए डी वेक्टर जो है वो कितना है, बी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, यूज क्या निकालना है, बाय यूजिंग डायगोनल्स निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी मुझे निकालना है बेटा D1 वेक्टर, क्या निकालना है, D1 वेक्टर। तो जरा आप ध्यान से देखो तो D1 वेक्टर ये वाला है EC वेक्टर। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा, AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये इसका क्या है, डायगोनल। तो अगर मुझे क्या निकालना है, D1 निकालना है, दैट मीन्स AC वेक्टर निकालना है ये, तो ये क्या होगा जरा बताओ मुझे, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो, बोलो पढ़ा है ना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो, पढ़ा है। तो जरा AC वेक्टर देखो, AC वेक्टर कितना है आपके पास, D1 वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर कितना है आपके पास, A वेक्टर
प्लस AC वेक्टर कितना है आपके पास, B वेक्टर कितना है, B वेक्टर। ठीक, तो ये आ गया D1 वेक्टर कितना आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दूसरा देखो, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, देखो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, AD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, AD वेक्टर। ये कैसे लिखा हमने, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। आपको पता है जब हम ऑर्डर में ऐड करते हुए जाते हैं, AB प्लस BD हमने किया, तो फिर तीसरा हमें कैसे करना पड़ता है, अपोजिट ऑर्डर में। अब हम DA नहीं करेंगे, क्या करेंगे, AD करेंगे। ठीक, तो AB वेक्टर आपके पास कितना है, A वेक्टर प्लस BD वेक्टर। जरा ध्यान से देखो तो BD वेक्टर जो है आपके पास, ये D2 वेक्टर है, कितना है, D2 वेक्टर, D2 वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। AD वेक्टर कितना है आपके पास, B वेक्टर। अगर मुझे यहां से D2 वेक्टर निकालना हो तो D2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A वेक्टर इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक, बोलो बात आई समझ में, D2 वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, आप D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जरा। तो देखो D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पहले इसका इस ब्रैकेट से होगा तो ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस A वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा दूसरा B वेक्टर क्रॉस इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। नाउ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा भैया B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और ये हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक, तो ये आपके पास आ रहा है D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। जरा ध्यान से देखो तो आप, ये आपके पास A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, इसको ऐसे ही रहने दो, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये देखो सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, प्लस यहाँ भी ये B वेक्टर सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हुआ, 0। क्यों होता है, क्योंकि B वेक्टर का B वेक्टर के साथ जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0, यानी कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और ये है आपके पास माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक, अब आपके पास ये है D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो ये प्लस का किया मैंने और ये आ गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको दे रखा है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर को क्या लिखना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखना है तो माइनस का साइन लेंगे, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, मॉडुलस ले रहा हूँ, क्योंकि हमें मॉडुलस की बात करनी है। तो ये है D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर मॉडुलस ऑफ, ये आपके पास क्या आ रहा है, 2, और ये आ रहा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्या मॉडुलस के अंदर है ना, मॉडुलस 2, तो बेटा मॉडुलस से बाहर 2 ही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वो कितनी आ रही है, 1/2, और कितना, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, और D1 D2 क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है तो वो होता है मॉडुलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ रही है, ये क्वांटिटी आ रही है 1/2 मॉडुलस ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो अगर डायगोनल दे रखे हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले के यूज करेंगे, और अगर हमें एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड आज का हमारा लेक्चर है। पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब एडजेसेंट साइड्स क्या हो, A वेक्टर और B वेक्टर, तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन D1 वेक्टर और D2 वेक्टर, तो क्या होता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर।
ये 3 फॉर्मूले आपके पास हैं जिन पे बेस क्वेश्चन हमने करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा बोर्ड रख करके फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। ले लिया भाई, कर दो ना रब। देखो, टॉपिक का नाम रहने दो, बाकी सब रब कर दो। फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे ना, बस। देखो बेटा, क्वेश्चन आपको ये भी बना सकता है जो फॉर्मूले दिए, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपसे बना सकता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऐसा भी आपको आना चाहिए। ये भी प्रूफ करा सकता था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। कब? जब आपको टू एडजेसेंट साइड्स आपको क्या दे रखी हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखी हो, तब आपको ये निकालना भी आना चाहिए। ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर एबी वेक्टर दिस एंड एसी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो देखो सॉल्यूशन जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। यानी कि आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। क्या दिया है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी वेक्टर कितना दिया है, ये आपको दिया है, और ए सी वेक्टर कितना दिया है, ये आपको दिया है। ठीक, अब आपको क्या पता है, आपको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो क्या होता है 1/2 ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह आपको क्या दिया है, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो सबसे पहले बेटा आप निकालो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप। कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, -3 -2 1, ठीक, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस जे कैप क्या होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 3 3 जा 9, ये माइनस का 9 है प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक, प्लस के कैप क्या होगा -2 इंटू 1 -2 माइनस 3 इंटू -2 कितना होगा, तो ये होगा -3 इंटू 2 -6 क्या हो जाएगा +6। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आई कैप -10 जे कैप और 6 -2 कितना हुआ भैया 4, तो ये हो जाएगा +4 के कैप। ठीक, अब आपके पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आ गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, यानी कि इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -10 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 100 प्लस 16। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया 6 4 10 1 6 7 8, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 180। कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 180 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो बात आई नहीं समझ में, नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए का वर्टेक्स आपको दिया है, बी वर्टेक्स आपको दिया है और सी वर्टेक्स आपको दिया है। तो देखो सॉल्यूशन पता है ना, जब पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देखो सॉल्यूशन गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, क्या दिए हैं, ए वर्टेक्स दिया है आपको 1 1 2 कामा, बी वर्टेक्स दिया है आपको 2 3 5 कामा एंड सी वर्टेक्स आपको कितना दिया है 1 5 5।
इसका मतलब ये है कि आपको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, ए बी और सी। ठीक, अब आपको पता है कि आपके इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉड्यूलस होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले AB वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, AB वेक्टर। तो देखो ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं इनका आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जरा ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर, ये सब चीज सिखाई हुई है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, यानी कि इनको आई जे के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आई कैप कितना हो गया आई कैप, प्लस 1 इंटू जे कैप कितना हो गया जे कैप, प्लस 2 इंटू के कैप कितना हो गया 2 के कैप। ठीक, इसी तरह आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू वो क्या होगा भैया, ओ बी वेक्टर कितना होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, तीसरा आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा भैया, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, अब आपके पास ओए वेक्टर है, ओबी वेक्टर है, ओसी वेक्टर है, लेकिन आपको एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर चाहिए। तो आप एबी वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, दैट मींस ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ओबी वेक्टर कितना है, डायरेक्टली माइनस कर दूं, 2i माइनस आई कितना हो गया आई कैप, प्लस 3j माइनस जे कितना हो गया भैया 2j कैप, प्लस 5k माइनस 2k कितना हो गया भैया 3k कैप। इसी तरह आपको AC वेक्टर चाहिए। AC वेक्टर का मतलब क्या हुआ, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट I माइनस आई कितना हुआ भैया 0 इंटू आई कैप, प्लस 5j माइनस जे कितना हुआ भैया 4j कैप, प्लस 5k माइनस 2k कितना हुआ भैया 3k कैप। ठीक, तो ये आपके पास AB वेक्टर और AC वेक्टर आया। अब आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, क्या हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई जे के, कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3 0 4 3, निकालो भैया आई कैप इंटू क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 0 इंटू 3 0 प्लस के कैप कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास ये आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसका मॉडुलस भी निकाल देते हैं। मॉडुलस ऑफ एबी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भैया 4 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितना आ गया आपके पास 36 प्लस 9 कितना हुआ 45, 45 प्लस 16 तो ये आ गया भैया स्क्वायर रूट ऑफ 61। कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ 1/2 और मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर AC वेक्टर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 61/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। बोलो भाई बात आई नहीं समझ में, नहीं आई, बोलो नहीं आई। तो नेक्स्ट थर्ड देखो, देखो बेटा क्या कह रहा है, द वेक्टर्स फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट्स A and B are A vector is equal to this and B vector is equal to this respectively find the area of triangle OAB। यानी कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा OAB। क्या ट्रायंगल दे रखा है OAB, OAB। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास ये होना चाहिए OA वेक्टर और ये होना चाहिए OB वेक्टर। ठीक, तो आपको क्या दे रखा है पॉइंट्स A and B are। ठीक, तो इनका OA वेक्टर A वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर कितना दे रखा है B वेक्टर। जरा ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या है, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स, तो ओरिजिन से टू द पॉइंट्स A ये कितना दे रखा है A and B, A वेक्टर। तो इसका नाम दे रखा है उसने A वेक्टर और इसका नाम दे रखा है उसने B वेक्टर। तो आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है
ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, समझ रहे हैं ना क्या है। एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, अब आपको अगर ये दोनों साइड्स दे रखी हैं तो आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, देखो आई कैप जे कैप के कैप, पहले कॉफिशिएंट लिखेंगे 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2 फिर 2 3 1 2 3 1 इज इक्वल टू क्या होगा आई कैप इंटू ये हो जाएगा -3 और -3 -3 2 6 -6 हो गया माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 2 2 कितना हो गया 4 प्लस के कैप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो 3 2 6 माइनस 2 3 6 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो ये आपके पास -6 -3 -9 आई कैप माइनस 2 -4 कितना हुआ -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 जे कैप और 6 + 6 कितना हो गया भैया 12 के कैप। ठीक, अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो -9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 12 स्क्वायर कितना हुआ 144। ठीक, तो 4 + 4 8 + 1 कितना हो गया 9, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 4 + 8 कितना हुआ 12 2 1 और 1 कितना हुआ 2, तो ये आ गया आपके पास 229। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा भैया 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है आपके पास 229/2, स्क्वायर यूनिट खत्म हो गया, बोलो नहीं आई बात समझ में, ठीक है आ गई ना। तो चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब तो आ गई होगी, देखो देखो बेटा क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर A B C और D, ये पॉइंट आपको दिए हैं, क्या दिया है आपको क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो बेटा जहां जहां भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं वहां वहां आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो वहां वहां आपको ये वाला फॉर्मूला बाय यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला जो आप एरिया निकालते हैं उससे आप एरिया निकाल सकते हैं जहां जहां भी ट्रायंगल बनेगा। जरा ध्यान से देखो आपके पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है कोई, मान लो आपके पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल, ये आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है A B C और D। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो जरा ध्यान से देखो क्या आप इसका ट्रायंगल नहीं बना सकते, ये बना दिया आपने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो बेटा आपके पास ये हो गया और एक ट्रायंगल आपके पास ये हो गया। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लें तो क्या ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, हो गया। तो बस यही काम हमको करना है, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हमको ऐड कर देना है और बात खत्म। तो जरा ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो दिया है पहले उसको लिख लो, गिवन वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्या दिया है, ए दिया है आपको 0 4 1 कामा बी दिया है आपको 2 3 -1 कामा सी दिया है आपको 4 5 0 एंड डी दिया है आपको कितना 2 6 2। जरा ध्यान से देखो अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ए बी वेक्टर चाहिए और ए डी वेक्टर चाहिए। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको क्या चाहिए सी डी वेक्टर चाहिए और सी बी वेक्टर चाहिए। ठीक, बोलो बात आई नहीं समझ में, ये वेक्टर आपको चाहिए और ये दोनों वेक्टर आपको चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो सबसे पहले ए बी सी और डी अगर आपको पॉइंट दिए हैं तो आपको इनका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 × आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस के कैप। इसी तरह आपको दूसरा निकालना है बी पॉइंट के लिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, ओबी वेक्टर, और ओबी वेक्टर कितना हो जाएगा भैया आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। इसी तरह सी का निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओसी वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। इसी तरह डी का निकालेंगे आप, तो डी का हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, देखो एबी वेक्टर निकालना है और एडी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबी वेक्टर की, तो एबी वेक्टर कितना आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर दूं, 2i माइनस 0 कितना हो गया भैया 2i कैप, 3j कैप माइनस 4j कैप क्या बचा माइनस का j कैप, माइनस का k कैप और माइनस का k कैप कितना हुआ माइनस का 2k कैप। इसी तरह आपको क्या निकालना है बेटा एडी वेक्टर, क्या निकालना है एडी वेक्टर, तो ये क्या होगा आपके पास ओडी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, जरा ध्यान से देखो आप, तो ओडी कितना है आपके पास ये, और ओए कितना है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2i कैप, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 2j कैप, और 2k माइनस के कितना हो जाएगा प्लस k कैप। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए, सीबी चाहिए और सीडी चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो सीबी वेक्टर का मतलब क्या हुआ ओबी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। ठीक, तो ओबी वेक्टर ये है आपके पास और ओसी वेक्टर ये है, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 2i कैप। ठीक, फिर प्लस 3j माइनस 5j, तो ये कितना हो गया माइनस 2j कैप, फिर माइनस के और माइनस 0 कितना हो गया भैया माइनस k कैप। इसी तरह आपको क्या चाहिए भैया सीडी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर का मतलब क्या हुआ ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ओडी माइनस ओसी करोगे 2i माइनस 4 कितना हो गया भैया माइनस 2i कैप, फिर 6j माइनस 5j कितना हो गया प्लस j कैप, फिर 2k माइनस 0 कितना हो गया प्लस 2k कैप। ठीक, अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ए बी डी का, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर क्या है 2 माइनस 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 माइनस 2, और ए डी वेक्टर कितना है 2 2 1 2 2 1, निकालो भैया जरा, तो ये हो गया आई कैप माइनस 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा प्लस के कैप इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 1 कितना आ गया 3i कैप माइनस ये 4 प्लस 2 कितना हो गया 6j कैप प्लस ये 4 प्लस 2 कितना हो गया 6k कैप। अब इसका मॉडुलस निकाल दें, तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 9 कितना हो गया भैया 81, कितना हो गया 81, यहां से बाहर क्या आ गया आपके पास 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या है 1/2 मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, तो जरा ध्यान से देखो, तो ये आ गया 1/2 और मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर कितना आया है 9, तो ये आ गया आपके पास 9/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब आपको इसी तरह क्या निकालना है, इसका CD का और CB का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए आपको, ये चाहिए CBD, क्या चाहिए CBD, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ क्या होगा CB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर, CB वेक्टर
क्रॉस सी डी वेक्टर। अब आपको पहले इनका मॉडुलस क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो होगा आई कैप जे कैप के कैप। जरा ध्यान से देखो तो ये आपके पास कोएफिशिएंट क्या है सी बी वेक्टर। सी बी वेक्टर के कोएफिशिएंट -2 -2 -1 -2 -2 -1। सी डी वेक्टर के क्या है, -2 1 2 -2 1 और ये 2। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, ये हो जाएगा देखो आई कैप इंटू 2 2 जा -4 माइनस 1 1 जा 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस जे कैप ये कितना हो जाएगा आपके पास, जरा देखो माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के कैप। जगह कम है इसलिए बेटा ध्यान से देखना, 1 इंटू 2 -2 कितना हो गया, -2 और 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, देखो ये आ गया आपके पास माइनस का 3 आई कैप माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। ठीक, अब ये क्या आया है आपके पास, सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। कितना आया है, सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। अब इसका मॉडुलस अगर आप निकालें सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये भी कितना आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 81, दैट मींस ये भी कितना आ रहा है 9। ठीक, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। मॉडुलस है ना, मॉडुलस कितना आया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो बेटा इसका एरिया भी कितना है 9/2 और इसका एरिया भी कितना है 9/2। तो अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भैया, सीबीडी। क्या होगा, सीबीडी, दैट मीन्स क्या होगा भैया, 9/2 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा भैया, आंसर। बोलो, बात आई नहीं समझ में आ गई ना। ठीक है, हाँ मुझे पता है बेटा बहुत घिचपिच हो गया, लेकिन ये पैटर्न तो आपको पता है ना, मैंने कैसे कैसे कर रहा हूँ, वीडियो तो बन ही रहा है ना, तो आप वैसे वैसे फॉलो कर लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया भाई, रब कर दूं ना, देख देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by a vector and b vector। ठीक, पैरेललोग्राम पे आ गए हम, ट्रायंगल के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक कुछ ऐसा, ठीक, और इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये दिया है आपको ए वेक्टर और ये दिया है आपको बी वेक्टर, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। तो देखो जो दिया है उसको लिखो, गिवन एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या दिए हैं भैया, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप 3 1 4 और दूसरा क्या है 1 - 1 1 1 - 1 1। तो ये आपके पास हो गया आई कैप इंटू 1 माइनस 4 1 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस जे कैप, ये 3 1 जा 3 माइनस 1 4 जा 4।
ठीक, प्लस के कैप, ये हो जाएगा -3 और माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो आपके पास ये कितना आ गया 5 आई कैप माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना हुआ -1, माइनस इंटू माइनस जे कितना हो गया प्लस जे कैप, और ये -4 के कैप। इसका बेटा मॉडुलस भी निकाल दो हाथ के हाथ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 16। दिस इंप्लाइज दैट, देखो जरा ध्यान से कितना हो गया 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 26 प्लस 6 कितना हो गया 32, 32 प्लस 10 कितना हो गया 42, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ जाएगा आपके पास एरिया। बेटा ये लिखना जरूरी है, यूनिट्स लिखना जरूरी है, स्क्वायर यूनिट्स ध्यान देना, वो चाहे ट्रायंगल का क्वेश्चन हो या इसका क्वेश्चन हो, जब आपसे एरिया की बात कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। नहीं आई बात समझ में, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्होज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या दिया है इस बार डायगोनल्स दी, फॉर्मूला मैंने बता रखा है डायगोनल्स का भी। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, अब आपको डायगोनल्स दिए हैं, एक डायगोनल ये दिया है, सपोज करो ये दिया है ए वेक्टर, और एक डायगोनल आपको ये दिया है, सपोज करो ये है बी वेक्टर। ठीक, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डायगोनल्स वाला फॉर्मूला लगाना है सॉल्यूशन। तो देखो गिवन डायगोनल्स, डायगोनल वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर क्या दिए हैं भैया आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है आपको। देखो आप क्या निकालते थे d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, है ना, याद आया। ठीक, तो 1/2 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ये अब आपको जो डायगोनल्स दिए हैं वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो देखो ए वेक्टर ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर कितना है 3 1 -2 और बी वेक्टर के ऑप्शन लिखेंगे 1 -3 4। तो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आई कैप इंटू 4 1 जा 4 -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, सॉरी प्लस 6 यानी कि -6 आएगा माइनस जे कैप, फिर क्या करेंगे 3 4 जा 12 -1 इंटू -2 कितना हो गया -2 माइनस माइनस क्या हो गया +2। ठीक, प्लस के कैप इंटू ये हो जाएगा कितना -3 इंटू 3 -9 -1 इंटू 1 कितना -1, तो ये आ गया आपके पास -2 आई कैप प्लस 14 -14 जे कैप। ठीक, और ये हो गया -10 के कैप। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 1 कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा -14 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर हो जाएगा -10 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 4 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 196 प्लस 4 कितना हो गया 200 प्लस 100 कितना हो गया भैया ये 300। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, यानी कि डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो 1/2 d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर की जगह आपको क्या दिया है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये आ जाएगा 1/2 और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपके पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 300। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 300 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, 10 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर कितना चला जाएगा 100, 100 3 से मल्टीप्लाई करेगा 300, ये है 2 2 5 10, तो ये आपके पास आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3
स्क्वायर यूनिट। ठीक, बोलो भैया, बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose side AB and the diagonal AC are given by the vectors this and this। यानी कि इस बार आपको एक साइड दी है AB और दूसरा क्या दिया है, डायगोनल। देखो सॉल्यूशन, हमने एक पैरेललोग्राम मान लिया, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक, A B C और D। अब जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है AB कितना दिया है ये, तो ये AB वेक्टर आपको कितना दिया है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, एंड डायगोनल AC डायगोनल, दैट मीन्स ये वाला डायगोनल आपको कितना दिया है, 4i कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए या तो आपको ये दोनों साइड AB और ये AD दी हुई होनी चाहिए थी, या आपको दोनों डायगोनल दिए होने चाहिए थे। एक डायगोनल दिया है, दूसरा भी दिया होना चाहिए था। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ये वाली साइड ढूंढनी है AB। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, जो गिवन है पहले उसको लिखो, गिवन पैरेललोग्राम ABCD such that AB वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, एंड AC वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 4i कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अब आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बोलो, वी नो, क्या पता है आपको, देखो ये AB की लेंथ और ये DC की लेंथ कैसी होगी, बराबर। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ DC वेक्टर। इसी तरह एंड ये आपके पास क्या है, AD, तो मॉडुलस ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ BC वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, DC वेक्टर, एंड AD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा भैया, BC वेक्टर। ठीक, ये AD वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, BC वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक, इसमें मुझे क्या लगाना है, ट्रायंगल फॉर्मूला लगाना है। तो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ क्या होगा, देखो वो होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। ठीक, अब वैल्यू रख दो। AB वेक्टर की वैल्यू आपके पास है 3i प्लस j प्लस 4k, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। BC वेक्टर आपके पास नहीं है, तो BC वेक्टर एज इट इज इक्वल टू AC वेक्टर आपके पास है कितना, 4i कैप प्लस 5k कैप, 4i कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर को इससे माइनस कर लो, इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा BC वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5k कैप माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो BC वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 4i माइनस 3i कितना हो गया भैया, 3i कैप, सॉरी i कैप कितना हो गया, i कैप प्लस 5k माइनस j तो है नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस j कैप, 5k माइनस 4k कितना हो रहा है भैया, प्लस k कैप। तो ये आपके पास BC वेक्टर आ गया। अब आपको पता है जो BC वेक्टर है वो किसके इक्वल है, AD वेक्टर के इक्वल। तो BC वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। यानी कि आपके पास AD वेक्टर आ गया। अब आपके पास ये साइड भी है और ये साइड भी है, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स है। तो आप क्या करोगे, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकालोगे, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर सॉरी इज इक्वल टू क्या होगा, i कैप j कैप k कैप
ए बी वेक्टर कितना है आपके पास 3 1 4, तो ये है 3 1 4, और ए डी वेक्टर कितना है आपके पास 1 -1 1, निकालो भैया। तो ये आ गया आपके पास आई कैप 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू -1 -4 प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस जे कैप, ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 4 4, ठीक, प्लस के कैप, ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 माइनस 1 इंटू 1 1, तो आपके पास ये आ गया 4 + 1 5 आई कैप माइनस, ये देखो माइनस का कितना है 1 और ये माइनस का जी, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ये -4 के कैप। नाउ आपके पास मॉडुलस निकालो इसका, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया भैया 16, तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना हो गया भैया 41, है ना, 41 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया ये 42। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉडुलस ऑफ दोनों जो एडजेसेंट साइड्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो मॉडुलस ऑफ क्या होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, और ये आपके पास वैल्यू कितनी आई स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं, आ गई, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटे आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्या है, if a vector b vector and c vector are the position vectors of the vertices abc of triangle abc, show that the area of the triangle abc is 1/2 modulus of a vector cross b vector plus b vector cross c vector plus c vector cross b vector cross a vector। देखो ये आपको क्या दिया है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, और ट्रायंगल में आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट दिया है ए, ये पॉइंट दिया है बी, और ये पॉइंट दिया है सी। अब आपके पास जो पोजीशन वेक्टर्स है क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर किसके हैं, ए बी सी के। तो आपको पता है हमेशा याद रखना पोजीशन वेक्टर किससे दिए होते हैं, ओरिजिन से, किससे दिए होते हैं, ओरिजिन से, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ये ओ ए वेक्टर दिया है ये दिया है ए वेक्टर, ये जो ओ बी वेक्टर दिया है ये दिया है बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर जो दिया है ये दिया है सी वेक्टर, ठीक। तो ये बात हमेशा याद रखना, पोजीशन वेक्टर जो दिए जाते हैं वो किससे दिए जाते हैं, ओरिजिन से। तो देखो सॉल्यूशन, solution given position vectors of the vertices of triangle ABC are, क्या दिया है आपको, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कामा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है भैया सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब जरा आप ट्रायंगल ABC को देखो, ABC में आपके पास ये होना चाहिए AB वेक्टर और ये होना चाहिए AC वेक्टर, तो आपके पास ये दो वेक्टर होने चाहिए, कौन कौन से, AB वेक्टर और AC वेक्टर। तो हमको निकालना है AB वेक्टर, आपको पता है AB वेक्टर कैसे निकलेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर करके, तो OB वेक्टर कितना है आपके पास B वेक्टर माइनस OA वेक्टर कितना है आपके पास A वेक्टर। इसी तरह आपको क्या निकालना है AC वेक्टर, तो AC वेक्टर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर करके, तो OC वेक्टर कितना है आपके पास, OC वेक्टर है आपके पास C वेक्टर माइनस OA वेक्टर कितना है आपके पास A वेक्टर, तो ये आ गया आपके पास C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, वो मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, यही होगा, इज इक्वल टू ये हो जाए 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, तो ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर कितना है आपके पास B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक, क्रॉस AC वेक्टर कितना है आपके पास C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 1/2
मॉडुलस ऑफ, जरा ध्यान से देखो, पहले बी वेक्टर इस ब्रैकेट से क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, बी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उसके बाद माइनस ए वेक्टर इस ब्रैकेट से क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो वो हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, ये आ गया आपके पास 1/2। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, माइनस ये क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 1/2 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज। ठीक, इसका मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका भी मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सेम वाले का क्या क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ठीक, तो इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं 1/2। ये है बेटा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये है आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये है आपके पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, बोलो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बोलो बात आई नहीं समझ में? ठीक है, देखो फिर से सुन लो, आपके पास क्या था, पोजीशन वेक्टर्स दिए थे ए बी सी। ठीक है, किस पॉइंट्स के दिए थे, ए बी और सी पॉइंट के। आपको पता है जब भी पोजीशन वेक्टर्स की बात करता है वो किससे होता है, ओरिजिन से। यानी कि ओ ए वेक्टर आपको कितना दिया है, ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर आपको कितना दिया है, बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर आपको कितना दिया है, सी वेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो एबीसी निकालने के लिए आपको एबी वेक्टर चाहिए और एसी वेक्टर चाहिए। तो हमने एबी वेक्टर निकाला ओबी माइनस ओ ए करके और एसी वेक्टर निकाला ओसी माइनस ओ ए करके। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 एबी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर मॉडुलस। ठीक, 1/2 एबी वेक्टर की वैल्यू रखी, एसी वेक्टर की वैल्यू रखी, इनके बेटे क्रॉस प्रोडक्ट किए। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आया है, ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आया है। अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ऑर्डर चेंज करने पे माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी ऑर्डर चेंज करने पे माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये सेम का सेम के साथ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक, बस इसको कैलकुलेट किया और ये हमारे पास प्रूव होके आ गया। ये है हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। ठीक, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना भी सीख लिया और आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना भी सीख लिया। तो 3 सीख लिए, वास्तव में आपने कितने सीख लिए, 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, बोलो बात आई ना समझ में? तो बेटा यही है हमारे पास आज के लिए। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आप पढ़ के आना चाहते हैं तो आप पढ़ के आ सकते हैं, उसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये बात हम कल के लेक्चर नंबर 14 में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो वो वीडियो के लास्ट में मैंने नोटिफिकेशन में लगाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।